नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल यूट्यूब नर्सिंग चैनल मनीष नर्सिंग सर्विस में। आज मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं जो आज के मॉडर्न लाइफ में बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपने नर्सिंग प्रोफेशंस को कैसे बुलंदियों की ऊंचाइयों पर ले जाएं और हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान एक नर्स को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि क्वालिटी ऑफ केयर एक पेशेंट को हम क्वालिटी ऑफ केयर प्रदान कर सकें और उसकी हर समस्या का हम खुद सॉल्यूशन कर सकें। तो रेडी हो जाइए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जैसे कि जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वह मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक, फाइनेंशियल तौर पर वह परेशान हो जाता है और उसकी एक अपेक्षा रहती है कि उसे टाइम से मेडिसिन्स मिलें, अच्छी केयर हो और डॉक्टर का व्यवहार भी अच्छा हो और उसकी जो परेशानियां हैं, जो भी मेंटल, फिजिकल, सोशल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको और अच्छी तरह उसका सॉल्यूशंस हो और वो भी जो उसकी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उनको अच्छी तरह से आसानी तरीके से शेयर कर सके। यही अपेक्षा लेकर उसके भी अटेंडर्स, उसके साथ वाले रिलेटिव्स आते हैं और वो चाहते हैं कि हम जहाँ पे भी जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो कम से कम चार्ज पर हमारा इलाज हो और एक बेहतर से बेहतर हमें हॉस्पिटल की केयर मिले। इसी आशा के साथ मैं आज आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो एक नर्सिंग स्टाफ, एक नर्स को हमेशा याद रखना चाहिए जिससे कि वो क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रदान कर सके। कि कैसे हम अपने एक नर्सिंग प्रोफेशंस को बुलंदियों की ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो नंबर 1 क्या होता है, जब भी हम हॉस्पिटल जाएं तो हमें टाइम से पहले हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। करीब 20 से 30 मिनट पहले हमें हॉस्पिटल में प्रेजेंट करना चाहिए और उसके बाद में सेकेंडरी क्या है, उसके बाद में हमको प्रॉपर जो भी प्रीवियस स्टाफ है तो उससे ओवर लेना चाहिए अच्छी तरह और ओवर हमें बेड पर लेना चाहिए। बेड का मतलब, बेड से तात्पर्य है कि पेशेंट के बेड साइड ओवर लेना चाहिए। प्रॉपर ओवर लेना चाहिए, पूरा मेडिसिन्स, ड्रग चार्ट्स, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस और भी चीज़ें, क्या प्लान है, नर्सिंग प्लान्स के बारे में क्या मतलब पेशेंट के बारे में डॉक्टर्स कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया है, प्लस उनका आउटपुट, यूरिन आउटपुट, इंटेक आउटपुट, वाइटल्स, पैरामीटर्स, उसके बारे में हमें पूरा ओवर्स लेना चाहिए। ठीक है। ओवर होने के बाद में जब भी हम कोई पेशेंट को ओवर लेते हैं, जैसे कि हमारी माना कि मॉर्निंग ड्यूटी है, मॉर्निंग ड्यूटी में हम जाते हैं, जाने के बाद में हमने ओवर लिया, टाइम से अपना अटेंडेंस को किया, ओवर देने वाले स्टाफ लेने के बाद ओवर स्टाफ को हमने रिलीव किया, उसके पहले हमें सब पेशेंट्स को चेक करना चाहिए। चेक करने से तात्पर्य है कि उनकी हर परेशानी को सॉल्व करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर पेशेंट आपको हमें स्वीकृत करता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है तो उससे कहिएगा कि आप और बेटर सही हो जाएंगे। उसके बाद में सेकेंडरी जो भी पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हो रही हैं, तो उनकी तत्काल प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले नर्स को अपनी नाइट ड्यूटी स्टाफ से प्रॉपर क्लियरिटी से ओवर लेना चाहिए, लिखित में स्पष्ट रूप से, साथ में स्टाफ के साइन और सिग्नेचर्स होना चाहिए, जैसे कि पेशेंट कितने हैं, किस किस बीमारी के हैं तथा उनके लिए कंसल्टेंट सर ने क्या क्या मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किया है, ईटीसी, ऑल इक्विपमेंट, आर्टिकल्स सब चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर रेडी हालत में है कि नहीं। इसके बाद में आपको पेशेंट का राउंड करना चाहिए, जिसमें इसके बाद पेशेंट से जनरली टॉकिंग करना चाहिए, मॉर्निंग बेस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आदि करना चाहिए और उनके हाल चाल पूछना चाहिए, जैसे कि कैसे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, या फिर अभी अभी क्या क्या परेशानी है, या आपका नाम क्या है, क्या क्या खाया है,
मोशन या यूरिन हुआ है कि नहीं, कोई दर्द, घबराहट, उल्टी, सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी या कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इसके बाद नर्स को ऑल पेशेंट्स की वाइटल मॉनिटरिंग करना चाहिए, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट्स ETC। अगर किसी पेशेंट्स का बीपी, पल्स या वाइटल पैरामीटर अबनॉर्मल होते हैं तो कोई भी अबनॉर्मलिटी हो तो तत्काल अपनी नर्सिंग इंचार्ज या ऑन ड्यूटी GDMO को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद में क्या है, इन्फॉर्म करने के बाद में जो भी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं उसको एडमिनिस्टर करना चाहिए। ऑल पेशेंटों की स्पंजिंग करना चाहिए, बेड शीट चेंज करवाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को यूरिन या मोशंस हो गया है तो उसका वार्ड बॉय से प्रॉपर क्लीनिंग कराना चाहिए। इसके पश्चात क्या है, इसके पश्चात पेशेंट की मेडिसिन चेक करना चाहिए, जैसे कि आज सुबह क्या क्या मेडिकेशन लगना है तथा अभी क्या क्या दवाइयाँ रखी हैं आदि दवाएं पेशेंट के बॉक्स में जांच करके मंगानी चाहिए। अगर पर्याप्त दवाइयाँ रखी हो तो दवाइयाँ नहीं मंगाना चाहिए। दवाइयाँ मंगाने से पहले पेशेंट की जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होनी है उनको बिलिंग करा के जल्द लेबोरेटरी भेज देना चाहिए। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फूड, फ्रूट जूस आदि देना चाहिए। इसके बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए गए दवाइयाँ पेशेंट ट्रॉली के साथ में लेकर पेशेंट के बेड पर चेक करके अथवा राइट ऑफ 10 का पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद में वार्ड वाइज सीक्वेंस में मेडिकेशन ट्रीटमेंट करना चाहिए। कंप्लीट ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट की फाइल में मेडिसिन, टाइम, डेट और मेंटेन करना चाहिए। रिकॉर्ड फाइल को मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को स्लो मेडिकेशंस प्लस या IV मेडिसिन देते समय कोई पेशेंट को किसी भी दवा से एलर्जी, घबराहट, बेचैनी, चक्कर, सिरदर्द, अगर उल्टी हो रही है या होती है तो वो दवा तत्काल बंद कर देना चाहिए तथा अपने सीनियर या नर्सिंग इंचार्ज अथवा GDMO ऑन ड्यूटी GDMO को इन्फॉर्म कर। अगर कोई भी दवा देते समय कोई भी मेडिसिन जिसके बारे में हमको पता नहीं है तो उसको पेशेंट को दवा नहीं देना चाहिए। उसको हमेशा अपने सीनियर या GDMO से पूछकर दवाई देना चाहिए। पेशेंट की सफाई एवं उसको साफ, स्वच्छ आदि कपड़े बदलने चाहिए। पेशेंट को स्वच्छ एवं एयर वेंटिलेट वातावरण प्रदान करना चाहिए। उसके बाद में क्या है हमारे दोस्तों, पेशेंट से नम्र एवं विनम्रपूर्वक हमेशा व्यवहार करना चाहिए। प्रॉपर टाइप से स्वीपर स्टाफ से क्लीनिंग ऑफ रूम, लेट बाथ आदि क्लीनिंग कराना चाहिए। पेशेंट्स की यूरिन आउटपुट पैरामीटर्स, वाइटल पैरामीटर्स पर आवर चेक करना चाहिए एवं उनको फाइल में रिकॉर्ड करना चाहिए। डॉक्टर विजिट के समय पेशेंट्स की फाइल को साथ में ले जाना चाहिए और जो भी कंसल्टेंट ने प्रिस्क्राइब किया है उसको टाइम, डेट आदि मेडिसिन्स के सामने मेंटेन करना चाहिए। जब भी पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको तत्काल इमीडिएट GDMO को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आपको कोई भी पेशेंट या अटेंडर जब भी कोई परेशानी है उनको और कोई वो बुलाता है तो हमेशा हमें उनके तत्काल बेड पर पहुंच जाना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम में सॉल्यूशंस करना चाहिए और उनके साथ वाले रिलेटिव्स की भी बातें सुनना चाहिए। मरीज से हमेशा प्रोफेशनल रिलेशन रखना चाहिए, ना ही उससे इतना मेलजोल भी नहीं बढ़ाना चाहिए कि जिससे आगे कोई परेशानी आए। कोई भी पेशेंट से ना ही कोई गिफ्ट लेना चाहिए, ना ही कोई आभूषण, ना ही पैसे आदि मांगना चाहिए। अगर कोई पेशेंट, मरीज या रिश्तेदार किसी भी ड्रग्स को लगवाने से मना करता है या रिफ्यूज करता है तो उसके पेशेंट के नाम, डेट, साइन प्लस अटेंडर के डेट, साइन प्लस थंब आदि टाइम और डेट और नेगेटिव कंसेंट लेना चाहिए। मरीज पर कभी भी जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। मरीज को हमेशा प्यार से उसकी परेशानियों को सुना जाना चाहिए और उसकी हर परेशानी में हेल्प करना चाहिए। उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। हर रोज उसे उसकी बीमारी के बारे में, अपडेट के बारे में उसे बताना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं कि नहीं, और उनके अटेंडरों को भी अपने पेशेंट्स के बारे में अपडेट देते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों
पेशेंट्स के जो भी रिलेटिव्स होते हैं वे हमेशा चाहते हैं कि उनका जो भी पेशेंट्स है तो उनको जो डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं वो टाइम टू टाइम उनको देखने आए और उनकी हर परेशानी को, जो भी परेशानी है बीमारी से रिलेटेड, उस परेशानी को समय रहते हुए निदान कर सकें और उसे अपने मरीज के बीमारी की कंडीशंस के बारे में अवगत कर रहे हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट को एक बेस्ट केयर, क्वालिटी ऑफ केयर, पेशेंट सेफ्टी की ज़रूरत होती है। वह चाहता है कि मेरी परेशानी जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें और मैं घर जा सकूं। पेशेंट को अपनापन, प्यार, सुरक्षा, विश्वास की ज़रूरत होती है और उसे हमेशा रियलाइज होना चाहिए कि, और उसे यह विश्वास होना चाहिए कि मैं यहाँ पर जल्दी हो सकता हूँ। और उसकी इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और भी बात है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ बातें ही बताना चाहता हूँ और उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बातें बताऊँगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए मनीष नर्सिंग चैनल पर। थैंक्स।